20 मिनट में 20 तरह की सब्जी खाने वाली जेठानियां। अरे आओ आओ हमारी प्यारी देवरानी दामिनी, हम कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मैं कुछ समझी नहीं जेठानी जी। कल शाम तक सब समझ जाओगी। चलो जल्दी से अपने दाएं पैर से इस चावल के कलश को गिराकर आलते वाली प्लेट में पैर रखकर घर में अपने पैर के निशान छोड़ती हुई अंदर आ जाओ। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, अब मेरी भी कोई देवरानी है। चलो मैं तो कम से कम फ्री हुई। अरे तुम तीनों जेठानी अब बातें ही करती रहोगी, आगे की रस्म भी करोगी। वैसे भी बहू थक गई होगी, उसे कमरे में जाने दो और आराम करने दो बेचारी को। वैसे भी कल से अपनी 3 मोटी भैंसी जेठानियों का ख्याल जो रखना है। आशा के कहने पर तीनों जेठानी मिलकर अपनी प्यारी देवरानी का घर में स्वागत करती हैं। अब अगली सुबह होते ही तीनों जेठानियां दामिनी के कमरे के बाहर खड़ी होकर उसे आवाज देने लगती हैं। दामिनी, अरे ओ दामिनी उठो, सुबह हो गई। आज तुम्हारी पहली रसोई है, याद है ना। अरे दीदी, ये कुंभकर्ण कौन सी नींद में सो रही है भैंसों की तरह, उठ क्यों नहीं रही। अगर ये उठेगी नहीं तो हमारे लिए खाना कौन बनाएगा। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। अरे भुक्कड़ कहीं की, भूख तो हमें भी लग रही है, इसीलिए तो इस कुंभकर्ण की देवी को उठाने के लिए आई हैं। अरे पता ही नहीं चल रहा मर गई या जिंदा है, दरवाजा खोलकर देखें क्या। अरे नहीं दीदी, आज इसका ससुराल में पहला दिन है और हमने ऐसी हरकत करी तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगी, और अभी तो हमें इसे शीशे में उतारना है। तीनों जेठानियां दरवाजे पर खड़ी होकर बार बार आवाज देकर दामिनी को उठा रही होती हैं, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। कुछ देर बाद आशा वहां आती है और अपने सिर पर हाथ रखकर अपनी तीनों बहू से कहती है, हे भगवान, क्या करूं मैं इन 3 भैंसों का। मेरी प्यारी बहू, छोटी बहू किचन में खाना बना रही है, वो तुमसे पहले उठना जानती है। क्या वो किचन में हमारे लिए खाना बना रही है? अरे हम तो बेकार ही उसे उठाने के लिए आ गए। अरे क्या हुआ भाभी, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रही हो? आपकी वजह से मैं सही से सो भी नहीं पाया। माफ करना मेरे प्यारे देवर जी, गलती हो गई। आप आराम से घोड़े बेचकर सो जाओ, हम रसोई घर में जा रहे हैं अपनी प्यारी देवरानी को देखने। अब तीनों जेठानी रसोई में देवरानी के पास जाती हैं, जहां वो 4-5 तरह की सब्जी और खाना देखकर हैरान हो जाती हैं और दामिनी से कहती हैं, अरे दामिनी, हमारे घर में सब्जियों की कमी नहीं है। एक पल के लिए खेत में कमी हो सकती, पर हमारे घर में बिल्कुल नहीं। मैं कुछ समझी नहीं दीदी। अभी समझ जाओगी अंजलि। साग दे दो, मशरूम भी दे दो, चना और छोला भी दे दो, पनीर भी निकाल लो, आलू भी निकाल लो, जितनी भी सब्जियां हैं सारी निकाल कर दामिनी को दे दो। दामिनी, तुम्हें अकेले ही 20 तरह की सब्जी बनानी होगी। हमारे घर का यही असूल है, पहली रसोई में जो बहू 20 तरह की सब्जियां बना लेती है वो पूरा घर संभाल लेती है। हाँ दामिनी, अब तक ये घर मैं संभाल रही थी, पर अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। जल्दी से खाना बनाकर बाहर ले आओ, तुम्हारे तीनों जेठ खाने की टेबल पर आते ही होंगे। दामिनी की तीनों जेठानी उसे 20 तरह की सब्जी का ऑर्डर देकर वहां से चली जाती हैं। बेचारी दामिनी अकेली 20 तरह की सब्जी बनाती है और खाने की टेबल पर लेकर आती है। दामिनी के हाथों का खाना सभी को बहुत पसंद आता है और दामिनी के तीनों जेठ उसे शगुन देते हैं। मानना पड़ेगा दामिनी, तुम्हारे हाथों में जादू है। और एक बात दामिनी, तुमने साबित कर दिया कि तुम अपनी जेठानियों के लिए बिल्कुल सही हो, वरना तुम्हारी जेठानी तो तुम्हें नचा कर खा जाती। अच्छा, अब हम चलते हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और हाँ भाभी, आप तीनों मिलकर खाने पर टूट पड़ो, पर कोशिश करना कि दामिनी के लिए थोड़ा खाना बचा सको। दामिनी के तीनों जेठ उसे नेक देकर वहां से चले जाते हैं, पर दामिनी को समझ नहीं आता कि उसके जेठ ने ऐसा क्यों कहा। पर कुछ देर बाद जब वो अपनी तीनों जेठानियों को भुक्कड़ की तरह खाते हुए देखती हैं तो उसे सब समझ आ जाता है, क्योंकि उसकी तीनों जेठानी 20 तरह की सब्जियां 20 मिनट में चट कर जाती हैं, जिसे देखकर दामिनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आप तीनों ने 20 मिनट में 20 तरह की सब्जी चट कर डाली? माफ करना दामिनी, हमने तुम्हें बताया नहीं, पर हम तीनों को सब्जियां बहुत पसंद है। हम एक पल के लिए रोटी चावल नहीं खाएंगे, पर सब्जी हमें पूरी चाहिए। पूरी या पूरे गांव की? माफ करना मुझे, मेरे कहने का मतलब है आपने तो सारी सब्जी खा ली, माँ जी और मेरे लिए बची ही नहीं। बहू, तेरी तीनों जेठानियां ऐसी भुक्कड़ हैं, खा खा कर ये गुब्बारे जैसी फूल गई हैं। इनके खाने का तरीका देखकर तो कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं ये तीनों फट ना जाएं। माँ जी, हम अपने मायके में तो 30-40 तरह की सब्जी खाते थे, यहाँ तो हमने खाना कितना कम कर दिया है। सही कहा दीदी, आप तीनों ने बहुत कम खाती हैं। आप तीनों, भगवान किसी की इतनी खुराक ना रखे, वरना वो भूखा ही मर जाएगा। माँ जी, मैं फिर से कुछ बना लेती हूँ हम दोनों के लिए।
बहू, मैं ये फ्राइड राइस ही खा लूंगी, दोबारा खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मेरा इतने में ही हो जाएगा। आशा इतना बोलकर थोड़ा सा चावल खाकर वहां से चली जाती है, पर इतना खाना बनाने के बाद दामिनी का बिल्कुल दिल नहीं करता कि वो फिर से खाना बनाए, इसलिए वो भी बचे हुए खाने को खाकर आराम करती है। तभी उसकी तीनों जेठानी मार्केट से 20 तरह की सब्जियां ले आती हैं और फिर से अपना ऑर्डर दामिनी को देने लगती हैं। दामिनी, ये लो, हम शाम के लिए सब्जियां ले आए हैं, याद है ना तुम्हें 20 तरह की सब्जियां बनानी है? हाँ याद है। अरे वाह दामिनी, तुम तो बहुत तेज और समझदार हो, इतनी जल्दी तो अंजलि भी नहीं समझ पाई थी, जबकि वो खुद 20 तरह की सब्जी 20 मिनट में चट कर जाती है। दामिनी क्योंकि अभी नई थी इसलिए वो कुछ नहीं बोलती और अपनी जेठानियों के लिए 20 तरह की सब्जियां बनाती है और उसकी तीनों जेठानियां 20 मिनट में सब्जी चट कर जाती हैं। उनके लिए खाना बना बनाकर दामिनी परेशान हो जाती है और एक दिन अपने पति से कहती है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी भाभियां 20 तरह की सब्जी गाय भैंस की तरह खाती? अरे भला कोई 20 तरह की सब्जी 20 मिनट में कैसे खत्म कर सकता है? अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो क्या तुम मुझसे शादी करती? नहीं ना, बस इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। वैसे भी सच्चाई बताने पर पहले ही मेरे 5 रिश्ते टूट चुके थे। इसीलिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इन 3 मोटी भैंसियों के लिए खाना बना बनाकर मैं किसी दिन पागल ना हो जाऊं। अरे फिक्र क्यों करती हो, मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब? तीनों भाभी के खाने में जमाल गोटा मिला दो। जब वो तीनों 20 तरह की सब्जी 20 मिनट में खाकर उठेंगी और 20 बार शौचालय में जाएंगी और फिर उनकी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। अरे वाह मेरे पति परमेश्वर, आज आपने साबित कर दिया कि आप मुझसे कितना प्यार करते। आपको ये आइडिया मुझे मेरी पहली रसोई पर ही देना चाहिए था। इतने दिनों से मैं खाना बना रही हूँ, अब आएगा ना मजा जब डॉक्टर उन तीनों को इंजेक्शन के साथ खाने में परहेज देंगे। अब दामिनी खुशी खुशी रसोई में जाती है और अपनी तीनों जेठानियों के लिए इस तरह की सब्जी बनाती है और उसमें जमाल गोटा मिला देती है। अंजलि की तीनों ही जेठानी 20 मिनट में सब्जी खत्म कर देती हैं, पर जैसे वो खाने पर से उठती हैं, उन तीनों का पेट गुड़गुड़ करने लगता है। अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत तेज की दर्द कर रहा है। सही कहा दीदी, मेरे भी पेट में गुड़गुड़ हो रही है। दामिनी की बच्ची, सच सच बता, क्या किया है तूने? अरे दामिनी पर क्यों चिल्लाती हो? उसने कुछ नहीं किया, तुम तीनों भैंस की तरह खाती हो। अब 20 तरह की सब्जी 20 मिनट में हजम करोगी तो यही हाल होगा ना तुम्हारा। तुम्हें तो हम बाद में देख लेंगे दामिनी। इतना बोलकर दामिनी की तीनों जेठानियां शौचालय के लिए जाती हैं और पूरे दिन शौचालय में ही रह जाती हैं। ज्यादा लूज मोशन होने की वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगती है, जिसके बाद दामिनी डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर जी मुझे माफ करना, क्योंकि आज उनकी जो हालत है वो मेरी वजह से है, पर अपनी जेठानियों को सुधारने के लिए मैंने उनके खाने में जमाल गोटा मिलाया, पर अब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। आप उन्हें कोई ऐसी दवाई देना जिससे वो ठीक हो जाएं और उन्हें सलाह देना कि 20 मिनट में 20 तरह की सब्जी ना खाएं। इससे उनके स्वास्थ्य के लिए खराबी है और हम जैसे इंसानों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। माफी मत मांगे दामिनी जी, अगर आपकी जगह मैं होती और मेरी जेठानी भी 20 मिनट में 20 तरह की सब्जी खत्म कर देती तो मैं भी कुछ ऐसा ही करती, ताकि उनकी अकल ठिकाने आ सके। आप निश्चिंत हो जाइए। इतना बोलकर डॉक्टर दामिनी की तीनों जेठानियों को दवाई देती है और खाने के लिए कुछ सलाह भी। हो ना हो, ओवर ईटिंग की वजह से आप तीनों की ये हालत हुई है, इसलिए ज्यादा खाना खाना बंद कीजिए। खाने में सिर्फ 1 सब्जी और 2 रोटी लीजिए और सलाद ज्यादा खाना। इसका मतलब हमारी तबीयत ज्यादा खाने की वजह से खराब हुई है? क्या अब हम कभी ठीक नहीं हो पाएंगे? ऐसा नहीं है, आप तीनों ठीक हो जाओगी। मैंने दवाई लिख दी है, बस आप उतना ही खाना खाना जितना मैंने बोला है। अगर फिर कभी ज्यादा खाना खाया तो इसी तरह से तबीयत खराब होगी और शायद उस बार कोई भी डॉक्टर आपको बचा ना सके। डॉक्टर के मुंह से अपनी जान जाने की बात सुनकर तीनों की जान हलक में अटक जाती है और फिर कभी वो तीनों 20 मिनट में 20 तरह की सब्जी खाना तो दूर की बात, उन्हें खाने की सोचती भी नहीं है। और इस तरह दामिनी को अपनी 3 जेठानियों के लिए 20 तरह की सब्जी बनाने से छुटकारा मिल जाता है।